हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट ट्रेन ट्रैवल्स। यस, दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन माय ट्रैवल सीरीज और आगे भी वीडियोस आने वाले हैं। यू कैन जस्ट स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो में आई एम गोना टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ट्रेन्स। आई विल कंपेयर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रेन्स। सबके अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, तो विच आर एक्चुअली बेस्ट टू बुक टिकट्स इन, एंड ऑल्सो द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी मस्ट कंसिडर व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, स्पेशली विद किड्स, babies or toddlers. And also I'll tell you what is the importance of a train travel and when they are actually better compared to flights. So let's begin. Hi, I'm Vidya and I'm a mother of a 2-year-old. A child brings a lot of joy and happiness to your life and to your home. That is why it's Mom, I'm home. ट्रेन ट्रैवल पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री इज़ लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर हमें अपने बच्चों को अपने कंट्री के वास्टनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी से इंट्रोड्यूस कराना है तो देन ट्रेन ट्रैवल्स आर एक्चुअली द बेस्ट ऑप्शन। और अगर हम अपनी भी बात करें तो कितनी फ़्लाइट ट्रैवल्स होते हैं दैट वी रिमेंबर एंड कितनी ट्रेन जर्नीज होते हैं दैट वी रिमेंबर एंड नॉट ओनली रिमेंबर वी चेरिश। So why not make such memories for our kids also? And I want to mention that after Swachh Bharat Abhiyan बहुत difference आया and there is literally visible difference. So let me begin by giving you some basic and important tips for planning a train travel. तो सबसे पहले pre-book and pre-plan your travel. वी ऑल नो, हम सबको पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है आरसीटीसी में टिकट मिलना। तो आप पहले से अपना ट्रैवल डेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन आईआरसीटीसी ओपन्स एग्जैक्टली 120 डेज़ अहेड। तो अपने ट्रैवल डेट से आप 120 डेज़ काउंट कर लीजिए अहेड एंड देन बुक योर टिकट्स। नोबडी वांट्स दैट कि उनके पास एक वेटिंग लिस्ट टिकट हो या फिर श्योर टिकट ना हो, या ये दे हैव टू डिपेंड अपॉन द तत्काल टिकट्स जो कि बहुत ही अनश्योर होते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द बेस्ट, फास्टेस्ट एंड द डायरेक्ट ट्रेन टू योर डेस्टिनेशन। हमेशा कोशिश करिए कि आपको एकदम ही फास्टेस्ट, जिसमें कि आपको लीस्ट ट्रैवल टाइम में आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके और डायरेक्टली पहुंच सके। नोबडी वांट्स अ ब्रेक जर्नी। ब्रेक जर्नी में बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, साथ ही आपको भी डिफ़िकल्टी होती है। एक बार लगेज उतारो देन अगेन यू हैव टू पुट बैक द लगेजेस, so it's really difficult. So select the best, fastest and direct train. Next is book trains with pantry car. Yes, this is very important especially when you are traveling with kids. ऐसे तो हम बच्चों के खाने का सामान सब लेकर चलते हैं, बट कभी कभी होता है गर्म पानी कुछ ठंडा हो जाता है या हमें कुछ बनाना होता है। तो if there is a kitchen in the train then you can go there and those people are really helpful. हमेशा हेल्प करते हैं। आप कुछ भी दे दो, आप अपने यूटेंसिल्स ले जाइए and give it to them, they will heat it या फिर पानी गर्म करके दे देते हैं। They are really very helpful. So always inquire, जो भी आप ट्रेन बुक कर रहे हैं तो it does have a pantry car. अगर आप अपने अप्लायंसेस ले जा रहे हैं, कुछ स्टेरलाइज़र वगैरह, तो फिर कोशिश करिए कि उसे ट्रेन के प्लग्स में ना लगाएं, क्योंकि वहाँ लिखा होता है कि इट इज़ ओनली मेंट फॉर मोबाइल चार्जिंग। तो आप कुछ भी लगाएंगे तो चांसेस है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट। येस, बट अगर आप कुछ ब्रेक जर्नी कर रहे हैं तो स्टेशन में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने होटल वगैरह में या डेस्टिनेशन पर, बट अवॉइड इट यूजिंग ऑन द ट्रेन। नेक्स्ट इज ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग सोलो। बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करना इट्स लाइक रियली डिफ़िकल्ट इन ट्रेन्स, बट अगर ऐसे कुछ इमरजेंसी या फिर अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आ जाते हैं तो देन आई एम टेलिंग यू कि कुछ लेडीज़ कोटा होते हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन। कुछ सीट्स, स्पेसिफिक सीट्स रिजर्व्ड होते हैं। कुछ ट्रेन्स में स्लीपर क्लास में तो होते ही हैं एंड स्पेसिफिक कुछ ट्रेन्स में बुकड होते हैं। मैं जो एक आर्टिकल है, आई विल पुट द लिंक बिलो, यू कैन चेक इट आउट, सो यू कैन बुक टिकट्स इन दैट। नेक्स्ट इज अबाउट द क्लोथ्स। क्या पहनाएं बच्चों को। जब हम स्टेशन पे पहुंचते हैं तो स्टेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू वेदर, गर्मी का मौसम है तो बहुत गर्म होता है और ठंड के मौसम में बहुत ठंडा, तो अकॉर्डिंग टू द वेदर जो है बच्चों को कपड़े पहनाएं स्टेशन के लिए। एंड व्हेन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन एसी तो फिर उस हिसाब से कपड़े रखिए। रात में स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो की ब्लैंकेट्स, मैं जो प्रेफर करती हूँ, मैं शॉल्स रखना प्रेफर करती हूँ। ब्लैंकेट्स बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं और वहाँ से मिलता भी है, तो आई प्रेफर कीपिंग शॉल्स, जो कि गर्म शॉल्स होते हैं, कम जगह लेते हैं। आई जस्ट रैप इट अराउंड हिम एंड दैट वे ही इज़ वार्म। और मैं वंशु को लेयर्स में कपड़े पहनाना मुझे पसंद है। दैट वे जो है अकॉर्डिंग टू जैसा मौसम है, अगर गर्मी हो रही है तो आई जस्ट टेक आउट द अपर लेयर, ऊपर का एक ऊपर मैं वेस्ट पहना देती हूँ, तो उस बनियन को आई जस्ट रिमूव इट एंड दैट वे आई यूज टू ट्रैवल। एंड नेक्स्ट इज रीच द स्टेशन एट अप्रोप्रिएट टाइम। ना ही बहुत जल्दी पहुँचिए ना ही टू लेट। इफ़ यू आर टू अर्ली देन यू हैव टू बेयर दैट क्लाइमेट, गर्म या फिर ठंडा। और अगर आप लेट पहुँचते हैं तो देन हैसल हो जाता है। कभी कभी ट्रेन्स जो है दूसरे प्लेटफॉर्म से आ रहे होते हैं तो देन सब कुछ लगेज वगैरह लेके जाने में इट बिकम्स अ हैसल। सो चेक द ट्रेन टाइम एंड अकॉर्डिंगली जस्ट रीच एट द अप्रोप्रिएट टाइम. Next thing about the things that you need
3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए दैट यू शुड नेवर रन आउट। पहली चीज़ तो है डाइपर्स, सेकेंड थिंग इज़ दैट बेबीज़ क्लोथ्स एंड थर्ड थिंग इज़ द फूड। ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट होती हैं ड्यूरिंग द ट्रैवल टाइम। आप कोशिश करिए यू डोंट रन आउट ऑफ देम एंड आपके पास इनफ हो, इनफ नंबर ऑफ डाइपर्स एंड इनफ नंबर ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि क्लोथ्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आपके पास इनफ क्लोथ्स होने चाहिए बच्चों के। एंड थर्ड थिंग इज़ अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली तो फिर टेंशन नहीं है, बट इफ़ द किड हैज़ स्टार्टेड ऑन सॉलिड्स या फिर टॉडलर्स हैं आपके साथ तो इनफ खाना होना चाहिए आपके पास। और जब डाइपर्स डिस्पोज करने की बात आती है तो यू मस्ट ऑलवेज हैव गार्बेज डिस्पोजल बैग्स विथ यू, डोंट जस्ट थ्रो इट अवे फ्रॉम द ट्रेन। वी मस्ट ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत एंड आपके पास गार्बेज बैग्स होंगे, यू कैन देन प्रॉपरली फोल्ड इट इनसाइड दैट, या फिर न्यूज़पेपर्स भी रख सकते हैं आप उसमें फोल्ड करके, यू कैन डिस्पोज इट प्रॉपरली। नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट कीप इज सैनिटाइजर्स एंड बहुत सारे वाइप्स, क्योंकि ट्रेन्स में आपको पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ता है। प्लस टॉडलर्स जो होते हैं वो तो फिर वंशु तो पूरा ट्रेन में घूमता रहता था, तो फिर उसके हैंड्स एंड लेग्स वो सबको क्लीन करने के लिए यू टेक लॉट ऑफ सैनिटाइजर्स एज वेल एज वाइप्स भी होंगे तो उनसे भी आप वाइप कर सकते हैं एंड कीप देम मेंटेन देम क्लीन। सो नाउ आई एम गोना कंपेयर डिफरेंट क्लासेस और टायर्स ऑफ ट्रेन। ट्रैवलिंग के लिए जो इलेबरेट पैकिंग होती है उसके लिए आई विल मेक एन एक्सक्लूसिव अलग से वीडियो, दैट लिंक आई विल पुट इट हियर एंड यू कैन वॉच इट। और अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू। सो लेट्स बिगिन विद द थर्ड टायर ऑफ बोथ एसी एंड स्लीपर। ये जो होता है सबसे अफोर्डेबल होता है, स्पेशली इन एसी क्लास, बट इसमें ये चीज़ होती है कि बहुत सारे सीट्स होते हैं तो डेफिनेटली देयर आर मोर पीपल एंड लिटिल बिट मोर क्राउडेड। तो होता ये है कि थोड़े से नॉइसेस ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। तो जब हम बेबी के साथ ट्रैवल करते हैं और फर्स्ट टाइम विद टॉडलर्स, तो वो जो हल्ला होता है नॉइसेस से समटाइम्स द बेबी यूज्ड टू गेट disturbed या फिर वो strange environment is difficult for them and they used to cry sometime. But yes, night journeys are better. Night में अगर बच्चों का sleeping pattern develop हो गया है तो then सोते सोते journey हो जाती है, they don't come to know at all. And जब हम seats की बात करते हैं तो then lower berths are always better when you are traveling with kids. But yes, इस seats का width जो होता है that is comparatively less. तो जब हम बच्चों के साथ सोते हैं तो mother and baby हम साथ में सोते हैं, तब जो विड्थ अगर कम होता है तो थोड़ी सी स्पेस डिफिकल्टी होती है साथ में सोने में। एंड व्हेन यू कंपेयर द साइड सीट विद द लोअर सीट इन द कैबिन एरिया तो बेटर होता है कैबिन सीट्स की, ज़्यादा प्राइवेसी होती है। और जो साइड सीट्स होते हैं उसमें एक तो प्रॉब्लम होती है, लोग आते जाते रहते हैं तो उससे डिस्टर्बेंस होती है, साथ ही देयर इज लेस प्राइवेसी, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम कंपेयर करें सेकेंड क्लास AC को तो उसमें मोस्टली कर्टन्स होते हैं। कर्टन्स समटाइम्स आर देयर इन थर्ड AC ऑल्सो, बट मोस्टली सेकेंड AC में तो होते ही हैं। प्लस जो एक एडवांटेज होता है सेकेंड AC का, द सीट्स आर बिट वाइडर, मतलब बिट में ज़्यादा होते हैं तो यू कैन ईजिली स्लीप विथ योर किड्स। प्लस एज आई सेड इसमें सेकेंड AC में नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 एंड प्लस 2 इन साइड्स, तो ओवरऑल 6 पैसेंजर्स होते हैं एक कैबिन एरिया में। तो बोगी में भी कम लोग होते हैं तो कम नॉइसेस रहते हैं। एज वेल एज अगर आपके पास लगेज भी है तो देन यू कैन ईजिली पुट इट, एज लेस पीपल आर देयर यू कैन ईजिली देयर हैव मोर स्पेस टू कीप योर लगेजेस। इसमें मुझे साइड सीट्स पसंद आए थे क्योंकि अगर कर्टन्स हैं एंड इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द साइड सीट्स देन व्हेन यू पुल द कर्टन तो एकदम से आपका एक प्राइवेसी आपको मिल जाती है, यू हैव लाइक सेपरेट कैबिन स्पेस। और अगर आपको बच्चों को ब्रेस्ट फीड करना है तो फिर उसके लिए यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। प्लस एक और चीज़ मुझे पसंद आई थी दैट सेकेंड क्लास AC में रीडिंग लैम्प्स होते हैं, तो अगर आपको रात में कुछ ज़रूरत पड़ गई, कोई चीज़ निकालना है आपको या फिर डाइपर चेंज करना है तो देन यू कैन जस्ट स्विच ऑन दैट रीडिंग लैम्प, तो आपको मेन लैम्प नहीं जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा एंड देन यू कैन जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। येस, बट लोअर साइड सीट्स में मैंने ऑब्जर्व किया था विड्थ उतना ही होता है शायद जितना थर्ड AC में होता है, बट येस इन द कैबिन साइड जो लोअर सीट होते हैं दे आर डेफिनेटली वाइडर कंपेयर टू द वंस इन द थर्ड ACs। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट क्लास AC। व्हेन आई टॉक अबाउट फर्स्ट क्लास AC आप कहेंगे कि जब इतने पैसे फर्स्ट क्लास AC में देने हैं तो व्हाई नॉट बुक अ फ्लाइट टिकट। येस, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है एंड आई विल टेल यू कि कौन सी सिचुएशंस होते हैं जब व्हेन यू शुड प्रेफर अ फ्लाइट एंड कौन सी सिचुएशन में यू शुड प्रेफर अ फर्स्ट क्लास AC और रादर ट्रेन। सो व्हेन यू शुड प्रेफर फ्लाइट, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन विथ योर किड्स,
फ्लाइट में फिर भी ट्रैवल करना थोड़ा सा आसान होता है, बट इन ट्रेन्स इट्स रियली डिफिकल्ट टू ट्रैवल अलोन विद किड्स। सेकेंड इज़ व्हेन यू गेट चीपर एयर फेयर्स। अगर आपको सस्ते में फ़्लाइट टिकट्स मिल जा रहे हैं देन डेफिनेटली प्रेफर फ्लाइट्स ओवर ट्रेन। नेक्स्ट इज़ व्हेन योर किड इज़ लेस दैन 2 years ओल्ड। तब क्या होता है, पूरे एयर फेयर्स नहीं लगते हैं, देन इट इज़ मोर बजट फ्रेंडली टू ट्रैवल बाई फ्लाइट। एंड फाइनली व्हेन यू आर हैविंग अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, अगर आपका डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है, ट्रेन से 2 दिन लगने वाले हैं, तो इट्स बेटर टू टेक अ फ्लाइट इन दैट सिचुएशन। And now I'll tell you in which situations you should prefer first class AC compared to flights or in general trains. Obviously the opposite of that, when the flights are very costly and there is no direct flight also, अगर आपका layovers हैं and वो layovers बहुत ज़्यादा long time के हैं, तो overall जो flight time हो जाता है, जो travel time हो जाता है, it becomes very long. तो ऐसे situations में trains sometimes are better. Next is when your kid is more than 2 years old. After 2 years जो है air fares जो होते हैं बिल्कुल normal लगने लगते हैं, but जो when you are traveling with train, तो till 5 years they can travel free. हाँ, उन्हें seat नहीं मिलती but they are not charged, and after 5 years till 12 years उन्हें half ticket लगता है, but अगर आप seat claim करेंगे then you have to pay the full ticket. And then when you are not getting tickets in second or third class AC, तब आप देख सकते हैं first class AC है अगर ट्रेन में and tickets available है, then you can prefer that. हाँ, but मैं कहूँगी कि don't travel solo. आप अगर family के साथ travel कर रहे हैं then only the first class AC is better. फर्स्ट क्लास इज़ ऑल अबाउट प्राइवेसी, मतलब कि आपका डिफरेंट कूप होता है, डिफरेंट कैबिन होता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्राइवेसी। आप आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं एंड द सीट्स आर ऑल्सो वेरी वाइड। आप आराम से अपने बच्चे के साथ सो सकते हैं, बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होती है। प्लस इट इज़ वेरी क्लीन एंड इट इज़ वेरी हाइजीनिक। मैं वंशु के साथ एक्चुअली सिर्फ एक बार ही ट्रैवल किया है मैंने। वी वेंट टू माई मदर्स प्लेस और ओवरनाइट जर्नी थी छोटी सी, बट वंशु ने लिटरली बहुत इन्जॉय किया। ही वॉज रियली हैप्पी इन दैट। वेल टेलिंग यू ऑल फ्रैंकली, मुझे वंशु के साथ अभी तक स्लीपर क्लास में जाने का मौका नहीं मिला है, बट मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो आई हैव लाइक ट्रैवल ऑल अलॉन्ग माई लाइफ इन स्लीपर क्लासेस। एंड वाई? बिकॉज माई फादर जस्ट लव्ड इट। उन्हें AC क्लास बिल्कुल पसंद नहीं आता था एंड मैं जो है अपने पापा के साथ ही ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया है, मोस्टली टू गिव एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। उस समय जो है कॉमन ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होते थे नीट जैसे, तो हमें डिफरेंट जगह अलॉन्ग अक्रॉस द कंट्री जाना होता था एंट्रेंस के लिए। तो दैट वे आई हैव ट्रैवल अ लॉट। या फिर जो बचपन में जाते थे दादी के यहाँ, फिर नानी के यहाँ, उसमें हम ट्रैवल करते थे। तो मुझे बचपन का याद है कि मेरे पापा पूछते थे कि बताओ कौन सा स्टेट चल रहा है, एंड देन मैं जो होर्डिंग्स में वगैरह जो नाम पढ़ के, या फिर जो लोगों के वेजिटेशन डिफरेंट होता है हर स्टेट का, एवरी स्टेट इज़ लाइक डिफरेंट एंड अलग अलग लोगों के जो है अटैच डिफरेंट होते हैं। तो आई यूज़ टू पिन पॉइंट एंड अकॉर्डिंगली आई विल से ये तो महाराष्ट्र है, ये दिस इज आंध्र प्रदेश। तो वो सब यादें आई जस्ट रिमेंबर लाइक वेरी क्लियरली। एंड जो मेरा फर्स्ट जो जर्नी था AC में, दैट वॉज क्वाइट लेट। जब मैं MDS के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा रही थी, तो हम लोग सब फ्रेंड्स एक साथ ग्रुप में गए थे। तो द TT केम टू मी एंड ही सेड कि आपका जो है टिकट ऑटो अपग्रेड हो गया है। तो आई वाज लाइक, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है ऑटो अपग्रेड। देन ही सेड कि आप जाके थर्ड AC में ये वाले सीट पे जाके बैठ सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया, लाइक आई वाज सो हैप्पी, आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग एंड आई कैन गो इन द AC क्लास। एंड देन मैं और मेरी फ्रेंड गए थे एंड दैट वॉज रियली अ फन एक्सपीरियंस। एंड जो सेकेंड AC में भी मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल था, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मेमोरेबल, क्योंकि उसी मतलब वो भी हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए गए थे एंड दैट इज़ द एग्ज़ाम विच आई एक्चुअली क्रैक्ड एंड आई गॉट माई MDS सीट इन। तो उसमें वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था, हमने एकदम 2 सेकेंड, कुछ सेकेंड से हमने वो ट्रेन पकड़ी थी। मैं अपना हॉल टिकट एक्चुअली घर पे भूल गई थी और हम लोग वापस आए थे, इसलिए पूरा लेट हो गया। एंड माई फादर वॉज सो एंग्री, इतना गुस्सा थे। एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट ट्रैवलिंग विद माई फादर दैट टाइम। मैं मेरी मम्मी और मेरे भैया गए हुए थे और वो जर्नी भी मुझे मतलब पूरी अच्छे से एकदम याद है। एंड मैं चाहती हूँ, मतलब आई एम टेलिंग ऑल दिस, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ विथ माई किड ऑल्सो आई मेक सच मेमोरीज जो उससे याद रहे। एंड आई वॉन्ट टू ट्रैवल थ्रू ट्रेन अ लॉट। और मेरी बकेट लिस्ट में है दैट आई वॉन्ट टू ट्रैवल वंस इन दैट टॉय ट्रेन इन दार्जिलिंग। वो तो मतलब पॉसिबल है, मैं अभी कोलकाता में रहती हूँ तो आई कैन गो एनी टाइम। एंड नेक्स्ट इज़ आई वॉन्ट टू ट्रैवल वंस इन रॉयल ट्रेन्स ऑफ इंडिया। वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट येस, सम टाइम आई वॉन्ट टू टेक दैट बकेट लिस्ट। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। जितने भी सजेशंस एंड माई एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव, मतलब मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आपके पास भी कुछ अपने सजेशंस हैं या फिर आपके अपने एक्सपीरियंस या फिर कुछ मेमोरीज हैं विद ट्रेन ट्रैवल्स, यू कैन शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरे अदर वीडियोज़ के लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यू कैन चेक देम आउट एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।